सोचिए क्या हो अगर अगली आलमी जंग सिपाही नहीं बल्कि एल्गोरिथम लड़ें। आज हम एक ऐसे ही मंजरनामे को देखने जा रहे हैं, एक ऐसी सूरत हाल जो शायद हमारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा करीब है। चलें एक ऐसे मुस्तकबिल में चलते हैं जो बस कुछ ही दूर है। साल है 2026 और अचानक एक खबर पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है। ईरान के सुप्रीम लीडर एक हमले में हलाक हो जाते हैं। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे 15 साल से बढ़ती हुई कशीदगी थी। फिर आता है फरवरी 2026। अमेरिका और इजराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर फजाई हमलों का आगाज होता है और इन्हीं हमलों के दौरान आयतुल्लाह खामनेई की हलाकत एक नए और कह सकते हैं खतरनाक दौर का दरवाज़ा खोल देती है। मगर सवाल यह है कि ये सब इतनी तेजी से इतने फैसलाकुन अंदाज में हुआ कैसे? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत। देखें, जंग की पूरी नौयत ही बदल चुकी है। जो रिवायती जंगें थीं उनमें इंसान फैसले करने में घंटों बल्कि कभी-कभी दिन लगा देते थे, मगर अब एआई से चलने वाली जंग में वही फैसले सिर्फ चंद सेकंड्स में हो रहे हैं। ये एक ऐसी जंग है जो जैसा कि कहते हैं सोच की रफ्तार से भी तेज है। तो हुआ ये कि अमेरिकी फौज ने एंथ्रोपिक के क्लॉड जैसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। इन सिस्टम्स ने इंटेलिजेंस के इतने बड़े डेटा को जो इंसान शायद हफ्तों में प्रोसेस करते, सिर्फ सेकंड्स में प्रोसेस कर डाला। इसका नतीजा अहदाफ की निशानदेही करना और फैसले लेना उसमें घंटों के बजाय अब सिर्फ चंद लम्हे लग रहे थे। अब इस नई हकीकत को समझने के लिए माहिरीन ने एक बहुत दिलचस्प मॉडल पेश किया है। उसे वो कहते हैं तनाज़े की 3 घड़ियां या द 3 क्लॉक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। चलें देखते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो इस मॉडल में पहली घड़ी है फौजी घड़ी। इसकी रफ्तार को एआई ने इतना तेज कर दिया है कि यकीन करना मुश्किल है। फिर आती है दूसरी यानी इक्तिसादी घड़ी। यहाँ पर सस्ते और तेजी से बनने वाले हथियार उन्होंने आलमी सप्लाई चेन्स पर शदीद दबाव डाल दिया। और फिर तीसरी और शायद सबसे तशवीशनाक वो है सियासी घड़ी। यहाँ सेकंड्स में होते फैसलों ने इंसानों से सोचने और समझने का वक्त ही छीन लिया। ज़ाहिर इस तेज़ रफ्तार जंग और सुप्रीम लीडर की हलाकत का असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा। इसने पूरे के पूरे खित्ते को अफरा तफरी की लपेट में ले लिया। 37 साल, हाँ पूरे 37 साल तक आयतुल्लाह खामनेई ईरान की सबसे ताकतवर सियासी और मजहबी शख्सियत थे। उनकी मौत से एक बहुत ही बड़ा खला पैदा हो गया। और इस खिला का फौरी असर ये हुआ कि इराक, लिबनान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां शिया आबादी है, वहां बेचैनी और एहतजाज की एक लहर दौड़ गई। मशरिक़ वस्ता में ताकत का जो नाजुक तवाज़ुन था वो बिगड़ गया और इससे नए तनाज़ुआत का ख़तरा और भी बढ़ गया। लेकिन बात सिर्फ सियासी नहीं थी। इस तनाज़े ने आलमी मुआशियत को भी हिलाकर रख दिया। और इसका मरकज़ क्या था? आबनाए होर्मुज़, जिसे दुनिया की मुआशी शहर रग भी कहा जाता है। जंग की वजह से इस अहम रास्ते में रुकावट आई और इसका सीधा असर ये हुआ कि तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। फ़िज़ाई हुदूद बंद होने से आलमी सफ़र और तिजारत दोनों ठप हो गए और पूरी दुनिया ने उसके मुआशी झटके महसूस किए। लेकिन ज़मीनी जंग के साथ साथ एक और जंग भी लड़ी जा रही थी। ये थी मालूमात की जंग, सच्चाई की जंग। इसे कहते हैं एआई से बेहतर करदा गलत मालूमात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जाली वीडियोज़, तस्वीरें और ख़बरें जो एआई की मदद से बनाई जाती हैं और फिर तेज़ी से फैलाई जाती हैं। मकसद सिर्फ एक, अफरा तफरी फैलाना और लोगों का हुकूमतों और मीडिया पर से एतमाद उठा देना। और इसका नतीजा ये कि ये जानना लगभग नामुमकिन हो गया कि मैदान जंग में असल में हो क्या रहा है। और जब मालूमात खुद एक हथियार बन जाए ना, तो आवाम का एतमाद टूट जाता है और ये चीज़ किसी भी फौजी हमले से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये पूरा मंजरनामा हमें जंग के मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और इस नई टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले गहरे अखलाकी सवालात का सामना भी करवाता है। और यहाँ सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है, क्या एक मशीन को, एक एल्गोरिथम को ये ताकत देनी चाहिए कि वो फैसला करे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? और इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत अहम सवाल कि जब मशीनें सेकंड्स में फैसले कर रही हैं, तो फिर इंसानी कंट्रोल, इंसानी इखलाकियात और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, इसकी लकीर कहाँ खींची जाएगी? ये पूरा तज्जिया हमें एक बहुत ताकतवर और हाँ परेशान कुन सोच के साथ छोड़ जाता है। अगली आलमी जंग का फैसला शायद इससे पहले हो जाए
کہ کوئی انسان سوچ سکے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے ہمیں شاید ابھی سے تیار رہنا ہوگا۔